जहाँ तक आपको आ जाए तो वहाँ तक ये कर लेना, और इसके बाद ओके सर, ठीक है। ओके सर। चलो अभी लास्ट वाला पीरियड है ना, 12 यस से यस। इंग्लिश का ठीक है सर, नवीन इंग्लिश का है सर। अब। हाँ ले लीजिएगा आप क्लास, ठीक। ठीक है सर, ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और बताएं आप लोग कैसे, मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? वी आर फाइन सर। ठीक है सर। ठीक है सब यस लोग? सर। यस सर। यस सर। हम्म। तो बच्चों, अच्छा कल होमवर्क दिया था, यस सर। ठीक है? यस सर। अच्छा किसी ने अपनी पिक अपलोड की थी, ये बताओ। यस सर। यस यस सर। उस पे आधी जा रही अपलोड थी हो पिक। गई है? यस सर आप जा रही थी। हाफ जा रही थी, वो देर से अपडेट करता है, मुझे लगता है कल जैसे आप लोग कह रहे हैं ना हाफ पिक दिख रही है, आज देखा है पूरी पिक दिख रही है क्या? नहीं सर, आप जी ही नहीं दिख रहे देखी। हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, सर चलिए मैं पिक देखता हाथ हूँ। दिखती, अगर उसमें राइट करके अपलोड करो तो सर आता है पूरा। हम्म, कोशिश करिए सब लोग, ठीक है? एंड एवरीबॉडी बी रेगुलर इन द क्लास बच्चों। कल, अच्छा जरा हम पहले डिस्कस करते हैं कल जो हमने आपको होमवर्क दिया था, आई वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। अच्छा देखो, जो ये मैं कंप्रेंशन भेज रहा हूँ, ये मैं खुद से बनाता हूँ क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है? इसके अलावा जो बुक में दिए गए हैं वो मैं यहाँ आपको समझा भी देता हूँ। हाँ बोलो, हेलो। यस सर। हाँ कौन क्या कह रहा है बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, जो किताब में आपके कंप्रेंशन दिए हुए हैं वो भी सॉल्व करने हैं, और जो मैं दे रहा हूँ इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छा जो कल क्वेश्चन दिए थे वो सभी को आ गए थे, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर हो गए। हम्म, यस सर हो गए। यस सर। हो गया था। यस सर। यस सर। अच्छा, देयर वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर रिसीव इन प्लेंटी फ्रॉम द इंडियन पीपल? सर बताएं। बताइए। द राइटर। The writer has have received so much love and affection from the Indian people. फिर से बताना बेटा। सर बताएं। सर बताएं। बताएं सर। हाँ बताओ बताओ बताओ, हम तो पूछ ही रहे हैं, बताइए तुम। The writer have received so much love and affection from the Indian people. क्या बेटा? बताएं सर। What did the writer receive in plenty from the Indian people? Tell me its answer quickly. The writer The writer received in has plenty from the Indian people so much love and affection. अच्छा जो आपने सही लिखा है, थोड़ी सी जिस जगह जो है ना वो सुधार लो। द राइटर रिसीव्ड, yes Yes sir. अब राइटर ने क्या रिसीव किया?
सर थोड़ा प्यार और लव affection। लव एंड अफेक्शन, So यानी much प्रेम love और and स्नेह। affection. लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो द राइटर आंसर कैसे लिखोगे प्रॉपर? द राइटर रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन इन प्लेंटी फ्रॉम द इंडियन पीपल, राइट? Well, क्या Yes, सभी sir. को समझ में आया? Yes, sir. ओके बेटा। Yes, sir. देयर वाज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेशियस थिंग व्हिच कैन नॉट बी रिपे बाय द राइटर? व्हाट सर इज द बताएं? प्रेशियस थिंग? बताएं सर। आशीष सविता को बताने दीजिए जरा। How can I repay the love we have got from Indian people? In reality, आशीष such बेटा, a thing. आशीष बेटा लिसन मी। आप वही काम कर रहे हो कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर गए ढूंढने कंप्रेंशन में, वहां पे जो भी लिखा था आपने उठा के उसको वैसे ही कॉपी कर दिया। आपको एग्जैक्ट आंसर देना है, ठीक है? एग्जैक्ट आंसर देना है। एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको क्वेश्चन को समझना होगा। बेटा जो बच्चे लैब में बैठे हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज वो म्यूट पे जाएं क्योंकि शोर बहुत आ रहा है। और जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है थोड़ा सा वो म्यूट कर ले। जिसके यहाँ से भी आवाज हो म्यूट कर लिया करे। सबके यहाँ होता रहता है ना कुछ, मेरे यहाँ भी शोर आता है तो मैं म्यूट पे चला जाता हूँ अगर कोई आ गया अचानक रूम में या कुछ कहना हुआ किसी से, ये रीजन होता है। उसके बाद तुरंत अनम्यूट कर लो, फिर ये चीज है, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द प्रेशियस थिंग व्हिच कैन नॉट बी रिपे बाय द राइटर? राइटर के द्वारा वो कौन सी कीमती चीज है जिसे लौटाया नहीं जा सकता, वापस नहीं किया जा सकता? बताएं सर? इसका आंसर हाँ बताइए। सर हाँ Indeed, there can no repayment of this thing, love and affection. देखिए जैसे सर कुछ लोग बताएं? कर रहे हैं। हाँ बताओ बेटा। The writer had received so much love and affection from Indian people, which that he cannot repay. which he cannot be repaid, Repay. ठीक है? Yes, which sir. he cannot be repay, समझ में आया? Repaid. जिसे वो लौटा नहीं सकता है। बात समझ में आ गई? है। अब Yes, रीजन sir. यही है कि देखो आशीष भी अभी आंसर कर रहा था। आशीष बेटा तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसकी भाषा को समझ के आंसर बनाना है। हमें ये नहीं करना है कि अच्छा आपसे मैंने पूछा कि ये बताओ कि ये बस कहाँ जा रही है, तो उस बस में लिखा था लखनऊ, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, तो इसका मतलब है आपने क्या किया, उस बस जा रही है कानपुर लखनऊ उन्नाव, आपने पूरा बता दिया। आप सिंपल सा आंसर है कि कानपुर टू लखनऊ जा रही है, आप डायरेक्टली बताते हैं। मगर आपने क्या किया, उसमें पूरा डिटेल मुझे दे दिया जो उसमें नहीं भी बताना है। हमें पर्टिकुलर वो आंसर बताना होता है जो हमसे पूछा गया है। हमने कहा यहाँ पर पूछा ये गया था कि वो कौन सी कीमती चीज है जिसे राइटर नहीं लौटा सकता है, जिसे राइटर के द्वारा नहीं लौटाया जा सकता है। तो द प्रेशियस थिंग इज अफेक्शन, ये लव एंड अफेक्शन विच कैन नॉट बी रिपे बाय द राइटर। सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं आप। समझ में आया सभी को? Yes, sir. अच्छा, व्हाट होप राइटर एक्सप्रेस इन द रिमेनिंग ईयर्स? बचे हुए सालों में जो राइटर है हमारा वो क्या आशा व्यक्त करता है? बताएं सर सर। बताएं? हाँ हाँ बताइए। The writer hopes that in the remaining years of his life he would not be unworthy of his people and their affection. वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। मतलब उसका ये था कि बचे हुए सालों में वो क्या नहीं करेगा, वो अयोग्य साबित नहीं होगा। किसके लिए? उन लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए और उन लोगों के स्नेह के लिए। यानी भारत के लोगों ने जितना उसे प्रेम और स्नेह दिया है वो उनके लिए कभी भी योग्य साबित नहीं होंगे। ये उन्होंने कहा था बचे हुए सालों के लिए। ये आशा व्यक्त की थी कि मैं आशा करता हूं कि मैं भारत के लोगों को और उनके द्वारा दिए गए स्नेह के प्रति मैं अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद था देयर वाज अ फोर्थ क्वेश्चन आई हैव गिवन यू, पॉइंट आउट दोज वर्ड व्हिच पॉइंट आउट दोज वर्ड यूज्ड इन द पैसेज व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। आपको उन शब्दों को बताना है जिस
के ये मतलब दिए गए हैं, तो ओवरजॉयड का किससे ले सकते हो आप बताओ? सर केयर फ्री। किससे? सर केयर फ्री। नहीं, ओवरजॉयड कि ओवरवेल्म्ड होगा? क्या होगा? ओवरवेल्म्ड। और अ स्मॉल पार्ट? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। उन्होंने कहा था ना कि आई कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, यानी एक छोटा सा कतरा भी, तो इन ए स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद था प्रेसस। प्रेसस के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर आपके इसमें, सर बताइए क्या बेटा? इनवैल्यूएबल। वैल्यूएबल और कॉस्टली। बहुत शोर आ रहा है मुझे। हाँ बताइए जरा, एक लोग कोई बोलो, प्रेसस के लिए क्या यूज करेंगे? क्या बेटा? वैल्यूएबल। वैल्यूएबल, वेरी गुड, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब कीमती, और प्रेसस माने भी कीमती। अच्छा, एबंडेंट। एबंडेंट क्या क्या होगा बताइए? एबंडेंट सर एम्पल हो जाएगा सर। देखो, ओके सर, एम्पल। हमें वो शब्द देना है जो इसमें यूज किया गया हो, तो इसमें क्या यूज किया गया है इसके लिए? हम्म एम्पर एम्पल आपका इसमें प्रयोग किया गया है? एम्पल हो सकता है, प्लेंटी यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे ये हमने आपके लिए स्पेशली निकाले थे इससे। अच्छा, इसके अलावा आपके बुक में भी कंप्रेंशन दिए गए हैं ना? यस सर। तो आपको वो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। यस इस तरीके सर। के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अच्छे लगे क्वेश्चन ऐसे जैसे मैंने बना के दिए आपको? यस सर। इसी तरीके अभी तो चलो स्टार्टिंग की, अभी और भी धीरे धीरे और इम्प्रूव करता जाना है मुझे, और भी आपको क्वेश्चंस बढ़ा के देते जाने हैं धीरे धीरे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती जाए। और मैं एक चीज जो आप लोगों से चाहता हूँ, किताब वाले जो हमें कंप्रेंशन मिलते हैं उसके आंसर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लिखे होते हैं, आप उठाते हो और बस वही आंसर उठा करके पूरा कॉपी कर रहे हो। नो, आंसर की लैंग्वेज के अनुसार ही आंसर आपको देना है, ठीक है। आंसर की लैंग्वेज के अनुसार। भाई मैंने अगर आपसे पूछा कि आपने डिनर में क्या खाया, ठीक है, तो आप मुझे बता दोगे कि मैंने सब्जी रोटी खाई, वो मेरा आंसर हो गया। अब अगर आप मुझे ये बताने लगे कि मैं शाम को स्कूल से लौटा दोपहर को, उसके बाद मैंने लंच बनाया, फिर लंच के बाद मैंने सो गया, फिर मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद फिर मैं उठा, फिर मैं सब्जी लेने गया, फिर मैंने सब्जी बनाई, नो, आई एम नॉट आस्किंग दैट ऑल। आई एम आस्किंग पर्टिकुलर आंसर कि व्हाट डिड यू हैव इन योर डिनर, आपने अपने डिनर में क्या खाया। तो आप मुझे सीधा सा बताओगे, आई हैड वेजिटेबल एंड चपातीज इन माई डिनर, मैंने सब्जी और रोटी अपने डिनर में खाई। मेरे कहने का क्या मतलब है ये आपने समझा? गिव पर्टिकुलर आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार ही आप मुझे पर्टिकुलर आंसर दिया करें। ये चीज आप जब कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको आने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, क्लास 10th में या फर्स्ट ईयर में या इंटर में जब आप जाओगे, फर्स्ट 10th में तो हो ही, आगे फर्स्ट ईयर में जाओगे, इंटर में अनसीन पैसेज देंगे। अनसीन का मतलब ही क्या होता है, जिसे देखा ना हो, वहां पे भी कंप्रेंशन आपको सॉल्व करने होंगे। अब हमें आदत पड़ रही है केवल ये काम करने की, हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू। अब हमारा लेसन में आ जाते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ाना है, जरा बताइए, कल कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे कहाँ तक पढ़ा दिया था? सर थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ, ओके।
चलिए, हाँ, तो हु इज गोइंग टू रीड द गंगा स्पेशली, यहाँ से ना। Yes, sir. हम्म, अभिषेक राजावत, अभिषेक राजावत। Yes, sir. Yes, sir. बेटा रीड दिस पैसेज थर्ड। 1 minute. हाँ बच्चों पढ़िए बेटा। सर कहाँ से पढ़ना है सर? बेटा पैसेज थर्ड, पेज नंबर 34, द Okay. गंगा, थर्ड नंबर, द गंगा स्पेशली, यहाँ से पढ़ना है आपको। The Ganga especially is the river of India. Loved of our people. South are intertwined. Her style are song of Jesus and her he has class based on culture and Jason ever since ever following and Ganga. Same Ganga. He remind of the snow covered and the deep valleys of the Himalayas of it and below where my life and works Yes. हो गया? Yes. बेटा आवाज क्लियर नहीं आई थी। चलिए हो गया, आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो एक काम करेंगे कि थोड़ा सा शोर हो रहा है अभी भी, कुछ लोग म्यूट और कर लें। जब मैं बोलूं तो अनम्यूट करके जवाब दिया करो, ठीक है? देखिए, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है राइटर कि द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। जो गंगा है वो भारत की क्या है? बहुत ही मुख्य नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जिसे भारत के लोग बहुत प्रेम करते हैं। राउंड विच, जिसके चारों ओर, राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज। अब यहाँ वर्ड आया रेशियल, जरा मीनिंग देख के मुझे बताएंगे रेशियल क्या होता है? रेशियल सिर्फ जातिगत। जातिगत, मेमोरीज मतलब यादों से। कहने का हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। कहता है गंगा जो है स्पेशली भारत की नदी है, जिसे भारत के लोगों के द्वारा बहुत प्रेम किया जाता है और जिसके चारों ओर एक जातिगत यादें जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं। इंटरविंड माने क्या होता है? गुथा होना, ठीक है। हर होप्स एंड फियर, उसका भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प माने होती विजय, अर्थात उसके विजय का संगीत। हर विक्ट्रीज, उसकी विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उसकी हर जीत और हर हार। ये उसके चारों ओर ये सब चीजें गुथी हुई हैं, अर्थात ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। एज लॉन्ग कल्चर का मतलब युगों युगों तक चला आने वाला जो हमारा संस्कृति है, ठीक है, उसका प्रतीक रही है गंगा। गंगा हैज बीन अ सिंबल, सिंबल मतलब प्रतीक, भारत की युगों युगों से चली आ रही संस्कृति का प्रतीक है गंगा। एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते रहने वाली। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहते रहने वाली। एंड येट एवर द सेम गंगा,
और हमेशा एक समान दिखने वाली गंगा। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी चोटियों की, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बेलो, जिस किनारे किनारे क्या है, जिसके में रिच प्लेन्स अर्थात धनी मैदानों से कह लो, वास्ट प्लेन्स बेलो, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरे काम हुए हैं, या जहाँ मैंने अपने काम किए हैं। क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? Yes. sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. इज इट क्लियर? Sir. अच्छा, तो आइए जरा फोर्थ नंबर में आ जाइए। फोर्थ नंबर कंटिन्यू रीडिंग करिए। आशीष Yes, सविता, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. हाँ बेटा, स्टार्ट रीडिंग बच्चे। Smiling and dancing in the morning sunlight and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter and a vast roaring thing during the monsoon. Both met almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and following on to the great ocean of the future. चलिए जरा देखते हैं फोर्थ नंबर बेटा। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, द डार्क एंड ग्लूमी, फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। कहता है, राइटर कहता है, स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती और नाचती हुई, कब? इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई सी प्रतीत होने वाली। एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क एंड ग्लूमी, अंधकार में युक्त, ग्लूमी मतलब होता है एक तरीके से मिट्टी रहित, ग्लूमी मतलब शांत, रहस्य में, एंड फुल, उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरपूर, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे जैसे कि अंधेरा छाता है। सुबह में ये बहुत ही नाचती हुई और मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है, और जैसे ही अंधेरा छाता है तो ये हमें क्या प्रतीत होती है? बहुत ही शांत, उदास, ठीक है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यों से भरी हुई, मिस्ट्री मतलब रहस्य, फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता है, शाम आती जाती है, हमें और ज़्यादा उदास और ज़्यादा रहस्यों से भरी प्रतीत होती जाती है। अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, नैरो माने सकरी, स्लो माने धीमी, ग्रेसफुल मतलब शानदार, एक धीमी, सकरी और शानदार धारा इन विंटर जाड़े में। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय में एक दहाड़ती हुई वस्तु के समान प्रतीत होती है। ब्रॉड बॉसम्ड, ब्रॉड बॉसम्ड मतलब, ब्रॉड बॉसम्ड क्या होता है? ऑलमोस्ट एज द सी, छाती, चौड़ी छाती, ब्रॉड बॉसम, चौड़ी छाती, ऑलमोस्ट एज द सी, सी के समान, जैसे कि जिसे हम कहते हैं ना फाट, समुद्र का फाट बाड़ा होता है ना, वैसे ही जब मानसून आता है तो तुम देखते हो ना गंगा नदी में किस प्रकार की बाढ़ आती है, एकदम हर जगह चौड़ी दिखती है, खूब भरी हुई दिखती है, वही कहा गया है ब्रॉड बॉसम्ड। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र के समान ही इसकी शक्ति, इसके अंदर शक्ति प्रतीत होती है या दिखती है, जो कि डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने के लिए, हर चीज को तबाह करने के लिए। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, गंगा हमेशा ही मेरे लिए क्या रही है? एक प्रतीक रही है, मेमोरी ऑफ द पास्ट, बीती हुई समय की यादों के रूप में, भारत के बीते हुए समय की यादों के रूप में गंगा हम मेरे लिए हमेशा ही एक प्रतीक रही है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट,
एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, जो आज भी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में बह रही है, और जो कि भविष्य के ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और जो भविष्य के महान महासागर में भी बहती रहेगी। जी। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अच्छा, नाउ कम टू द कंप्रेंशन बेटा। अब जो आपके बुक की कंप्रेंशन है, हाँ एक चीज और, ये जो इस तरीके से मैं पूछता रहूंगा मीनिंग वाला सेक्शन, इस तरीके से आपकी जो मीनिंग्स हैं वो प्रिपेयर होती जा रही हैं, अंडरस्टैंड। और जब मैचिंग आएगी, क्योंकि आपको बता देता हूँ बोर्ड एग्जाम में मैचिंग आती है। कई बार हमें लगता है कि यार जो लेसन के पीछे दिए हैं मैचिंग द वर्ड, केवल अगर हम वो पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, पेपर में कई बार क्या करते हैं कि आपकी मीनिंग उठा लेते हैं लेसन की, और इनकी दोनों मीनिंग से वो मिसमैच करके वो बना देते हैं क्या, आपका मैचिंग द वर्ड। ठीक है, उसमें अगर आपको मीनिंग नहीं सही से याद है बच्चों, तो आप गड़बड़ कर जाओगे, और आपके मुझे लगता है कम से कम 4 नंबर का आप लॉस कर लोगे। इसलिए हर लेसन की जो सेकंड इंग्लिश मीनिंग दी गई है, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग, वो हमें दोनों आनी चाहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। अब आइए जरा कंप्रेंशन में बेटा इस लेसन के। अच्छा, पहला वाला कर लिया था क्या? कल हमने डिस्कस कर लिया था पहला वाला किताब वाला आपका। यस सर। आइए जरा सेकंड वाले में, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच, ये तो आप लोग कर लेंगे। यस। सेकंड है, व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। राइटर गंगा नदी को देखकर बर्फ से ढकी हुई चोटियों को क्यों याद करता है, बताइए। माई डिजायर टू हैव से लेकर के वास्ट प्लेन्स बिलो तक के बीच में है। इसका आंसर खोजिए, आपको उसमें मिलेगा, वहां से आंसर निकाल के मुझे बताइए, ट्राई करिए। सर बताएं? हाँ बताइए बेटा। Sir, the river Ganga reminds the author of the snow-covered mountains because he loved these mountains very much. ठीक है, क्योंकि वो उन्हें ये पर्वत जो थे ना, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, वो उन्हें बहुत ही वो उससे प्रेम करते थे। इसके अलावा कोई और भी कुछ बता सकता है? और भी ट्राई करिए बच्चों, बेटा और भी ट्राई करिए। सर बताएं? हाँ बिल्कुल ट्राई करिए। The Ganga rises from the mountains with snow. So he is reminded of the snow-covered mountains on seeing the river. फिर से बताओगे निधि? Yes, sir. हाँ बोलिए। The Ganga rises from the mountains which are always covered with snow. So he is reminded of the snow-covered mountain on seeing the Ganga river. प्रॉपर आंसर में समझ में नहीं आ रहा। और कोई ट्राई करेगा? बताइए। बच्चों, अभिषेक राजावत, हेलो, अविनाश, हेलो,
क्या बच्चों आवाज नहीं आ रही है? सर आ आ रही रही है। है सर। हेलो सर। हाँ बेटा, आंसर करो बच्चों। थोड़ा काम बैठ गया। हाँ बेटा, सर कंप्रेंशन सेकंड। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि हम कहाँ चल रहे हैं? थोड़ा काम था सर, बगल में तो फोन रख दिया था, ले गया। अच्छा अच्छा, चलिए। सेकंड है बेटा, कंप्रेंशन सेकंड। सर क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़ो भाई इनके लिए। सेकंड है सर। कंप्रेंशन सेकंड का क्वेश्चन सेकंड नंबर। बताएं सर। हाँ अभिषेक बताइए बेटा। द ऑथर इज वाई। रिमाइंडेड हम्म। of the snow-capped in the river Ganga. क्या बता रहे हो तुम अभिषेक? क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन ऑन सीइंग द गंगा रिवर। गंगा नदी ये को सर पता देखकर है राइटर को, ऑथर को माउंटेन कवर्ड पीक्स क्यों याद आते हैं? क्योंकि सर वह कंटेंट से बहुत प्रेम करता था और हम्म, ठीक है, हम ये आंसर लिख सकते हैं? बताइए बच्चों। आप ये लिख सकते हो ना कि द राइटर, व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। यानी गंगा नदी को देखकर राइटर को स्नो कवर्ड पीक्स की याद क्यों आती है? और कोई ट्राई करेगा? अविनाश, निकिता, अविनाश ट्राई करो भाई, क्या बात है? व्हाई आर यू क्वाइट टुडे? देखिए, जो हम काम देंगे वो भी अटेम्प्ट करना होगा, और ये जो किताब वाले हैं ये भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। यस सर। समझ में आया? हाँ। यू कैन राइट दिस आंसर, व्हाई इज सर द रिमाइंडर। हाँ बोलिए। सर ट्राई करें सर। मैं तो बोलता ही हूँ, मैं तो इसी के लिए सबसे पूछता हूँ कि कम से कम कोशिश नहीं करोगे तो अभी कह दोगे सर आया नहीं। कोशिश तो करो। हाँ। The river Ganga reminds the author of the snow-covered mountains because he loved these mountains very much. हम्म, ठीक है, यू कैन, वी कैन गो फॉर दिस आंसर। ठीक है, यू कैन से दैट why is the author reminded of the snow covered mountains on seeing the author reminded of the snow covered mountains on seeing the river Ganga, that he was that he loved the mountains, the snow covered peaks very much। ठीक है, Yes, sir. चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, whose wearing moods etc has the author referred to in the first paragraph of the passage? Varying moods has the author referred to in the paragraph of the passage। बताइए, varying moods। सबसे पहले हमें वेरिंग की मीनिंग पता होनी चाहिए ताकि हम मतलब निकाल पाए कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो वेरिंग का मतलब क्या है, ये कितने लोगों को पता है? बताइए जरा मुझे। सर चेंजिंग। चेंजिंग, बदलते हुए। यानी बदलते हुए। मूड्स मतलब विचार, लहजे को। तो किसके बदलते हुए हैज द ऑथर रिफर्ड, यहाँ पर ऑथर ने दर्शाया है पहले पैराग्राफ में? बताइए। सर बताएं। हाँ बताइए।
In the first paragraph of the passage, the author has referred to the following water of the अभी मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन को समझने के बाद उसका आंसर हमें पर्टिकुलर देना चाहिए। सर हम बताएं। सर हाँ बताना। बताइए जरा, प्रांसी बताओ आप। The author has referred to the varying modes of the river Ganga and Jamuna. हाँ अब ये बता दूं आपको, वैराइंग नहीं कहोगे, सिखा कहोगे वैरिंग। क्या कहोगे? Varying. वैरिंग। Varying. अब यहाँ पर गंगा नदी की अभी उसने बात बताई थी ना कि मैंने ब्रॉड बॉसम्ड और रिच प्लेन्स और मतलब बारिश में नहरों सकरी, जाड़े में सकरी, ठीक है, बरसात में बहुत चौड़ी, ठीक है। तो वो किसके बारे में बात की थी? गंगा के बारे में ना। यहाँ यस पर सर। किसके दर्शा रहा है? तो वो गंगा केवल हमें इतना ही बताना है। हुज लिखा उसने, हुज किसके बदलते हुए मूड को राइटर ने यहाँ दर्शाया है। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में। तो यहाँ पर गंगा यमुना कहाँ लिखा हुआ है ये बताइए, किसके बारे में दिया हुआ है? माई डिजायर टू हैव वाले पैराग्राफ में कैन बी राइट दिस आंसर, द ऑथर हैज रेफर्ड। हेलो, बताइए बेटा, आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. अच्छा, तो इसमें समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर? किसके बारे में बात कर रहा है राइटर? गंगा के बारे में, ठीक है। Yes, sir. आगे उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। यस सर। हाउ कैन इट बी सेड दैट द रिवर गंगा represents India's culture and civilization? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। सिविलाइजेशन माने क्या होती है? सभ्यता क्या होता है? सभ्यता। बताइए क्या होगा? सभी लोग भाई आंसर को ढूंढा करिए। क्या इसका मतलब है क्या? सर मैंने कहा था बताएं। पहला और दूसरा। हाँ बताइए। द रिवर गंगा represents India's culture and civilization. सिविलाइजेशन। Yes, sir. Because the river Ganga has
being a symbol of India's age-long culture and हाँ, civilization. बीइंग एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सुदीप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। एज Yes. लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, समझ में आया सभी को बच्चों? Yes, sir. अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Find out the words from the passage which have the following meaning. बताइए। Changing, चेंजिंग का हो जाएगा सर वेरिंग। चेंजिंग का हो जाएगा वेरिंग, ठीक है। wearing, अब सपोज लेट, मान लो आपसे कभी भी पूछ दिया जाए चेंजिंग और वेरिंग दियो हो मैचिंग वर्ड में, तो आज आपको पता है कि चेंजिंग का मतलब बदलते हुए, वेरिंग का मतलब बदलते हुए, तो आप लोग आसानी से उसको मैच कर लोगे ना। अगर हमें yes sir, चेंजिंग और वेरिंग का मतलब ही नहीं पता है बेटा, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑलवेज कीप इन माइंड। मैं जब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी बताता हूँ, तो मैं मीनिंग पढ़ता हूँ, मीनिंग को याद करता हूँ, तब मैं आपको समझा पाता हूँ। लाइक द सेम थिंग विद यू आल्सो फॉलो, कि अगर आप ये काम करते हो मीनिंग लर्निंग का, तो आपको इंग्लिश को समझना आसान हो जाता है। ये सभी बच्चे ध्यान रखें, समझ के। अच्छा, कम टू द नेक्स्ट। तो देखिए, पहला कंप्रेंशन, और इसमें कोई बचा बेटा क्वेश्चन? क्योंकि ये पेज मेरे पास है नहीं, शायद मिल नहीं रहा है मुझे मेरे पास। एक और मीनिंग है हाँ, ला। कौन सी मीनिंग है बेटा? क्या बेटा, कौन सी मीनिंग है? large, लार्ज। yes sir, लॉन्ग तो लार्ज का long, मतलब क्या होता है? विशाल। अच्छा, इस तरीके मीनिंग देने का रीजन क्या होता है कि इसका दूसरा मीनिंग आप ढूंढो अपने पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ में जहां पर ये यूज हुआ है, तो सर बताइए जरा मुझे। एज हाँ बेटा, long, लॉन्ग। एज लॉन्ग तो युगो युगो से लंबी हो जाता है, युगो युगो तक वाली। sir सिर्फ long, लार्ज, विशाल। yes sir, और कोई वर्ड मिल रहा है? ढूंढिए जरा, इसके अलावा कोई और वर्ड है? सभी बच्चे ट्राई किया करिए। आशीष बेटा, sir older, ओल्डर। yes sir, नो, नो, एक्चुअली मेरे पास ये, मुझे बुक तो है लेकिन मुझे ये मिल नहीं रहा है। ये पैरा कहाँ पर है, जरा ये बताइए आप मुझे। वास्ट तो नहीं होगा वास्ट। हाँ, उसमें देखिए वास्ट है क्या, बताइए। उस पैराग्राफ में वास्ट है? यस सर। बिल्कुल। तो लार्ज के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? vast, वास्ट। आशीष, सविता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, क्योंकि तुम टिपिकल चीज को ढूंढते हो। बस जब मैं कहता हूँ कि सही चीज को सही से करो, अगर वो सुधार कर लो तो बहुत ही 95 मतलब कहीं नहीं गए आपके, समझ रहे हैं आप? यस सर। अच्छा, तो बेटा समझ में आया, वास्ट लार्ज के लिए काम करेगा। yes यस sir, सर। हाँ, और कुछ बचा है, बताइए और क्या बचा? sir next paragraph, ये बताइए, सेकंड वाला हो गया। yes sir, इसमें कितने पैराग्राफ हैं? फाइव है सर। 5 हैं, यानी दो हो गए हैं, 3 अभी बचे हुए हैं।
तो देखिए Yes, अभी sir. अभी मेरा थोड़ा मतलब ये फाइनल वाला एक्सप्लेनेशन भी बचा है, ठीक है। तो मैं फिर से कोई ना कोई पैरा निकालूंगा इसी से और आपको क्वेश्चन बनाऊंगा इसी तरीके के कुछ, जो मैं आपको भेजूंगा 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन भेजूंगा, जिनके आंसर आप लोग भेजोगे मुझे, ठीक है, आंसर लिख करके। उसके अलावा आपको देखिए कंप्रेंशन जो बुक का है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 तक आप कंप्लीट करेंगे आप लोग, तीसरा भी करेंगे आप। ये आपका होमवर्क है जो आपको करना ही करना है, प्लस जो मैं दूंगा आपको स्पेशली वो भी करना है बच्चों। समझ में आ गया? और बेटा मीनिंग्स के लिए बहुत फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज मीनिंग। भाई मीनिंग का मतलब है हिंदी का अर्थ। अगर हमें वो पता है अंग्रेजी में क्या लिखा है, तभी तो हम अर्थ जानते हैं, तभी तो हमें अंग्रेजी आती है। और अगर हम उसका हिंदी में अर्थ ना जाने तो हमें अंग्रेजी नहीं आती। अब वहां पर वास्ट बताया, वास्ट प्लेन्स यानी विशाल मैदान। वास्ट का मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, विशाल। लार्ज का मतलब भी विशाल। तो हम वास्ट को लार्ज से कब मिलाएंगे? जब हमें दोनों की मतलब पता हो। नहीं तो हम किसी को किसी से ऐड कर देंगे, किसी को किसी से, और हम मिस्टेकन हो जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ बच्चों सभी को? यस सर। अच्छा, अब ये बताइए कि अब पिछले मैंने कहा था ना 2 लेसन्स की कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए बच्चों। यस सर। ओके, यस सर। हाँ। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें? 9। चलिए मैं अभी आज तो कंप्रेंशन ही करा रहा हूँ, 12 हैं। 12. तो पहले हम इसके सारे कंप्रेंशन और सारे ये एक्सप्लेनेशन खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर देयर आर 9 क्वेश्चन। पता नहीं पुरानी बुक है शायद, तो न्यू में होंगे 12 होंगे। सर लॉन्ग 9 है और शॉर्ट। अच्छा, लॉन्ग 9 है और शॉर्ट 12 हैं। यस सर। लॉन्ग 9 है, शॉर्ट 12 है। यस। Yes, sir. अब जैसे कि यहाँ शॉर्ट है पहला वाला, व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू? नेहरू के लिए सबसे कीमती उपहार क्या था? तो द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू वाज द लव एंड अफेक्शन फ्रॉम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। What does Pandit Nehru want to be done to his body after his death? Pandit Nehru wanted his body to be cremated after his death. वो यही तो चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनकी शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। यस। Yes, sir. What does Pandit Nehru seek from the past of India? पंडित नेहरू भारत के पास्ट से क्या क्या ढूंढते हैं, उसमें क्या खोजते हैं? सीख। What did the गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू? क्या याद दिलाती है गंगा पंडित नेहरू को? ध्यान से और गौर से अगर हम लेसन को समझते जाएं तो मुझे लगता है कि वी कैन सॉल्व आउट इजीली। समझ गए? यस। ये रीजन है, अगर हम समझते जाएं तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को? नो। मन से पढ़ना है भाई, ठीक है, बेमन नहीं, मन से खुश होकर के, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम है तो आई एम देयर फॉर यू। और हाँ ठीक है सुदीप, वेरी गुड, आज आपने क्लास अटेम्प्ट करी बेटा, ट्राई टू बी रेगुलर। आशीष रेगुलर रहो सभी लोग। मुझे मेरी क्लास की अटेंडेंस बेस्ट चाहिए, क्योंकि जो बच्चा अटेंड नहीं करेगा वो बच्चा निश्चित है कि वो डाउन रहेगा, और जो अटेंड कर रहा है नो डाउट कि ही विल बेस्ट परफॉर्मर। तो मुझे ये देखना है कि आप में बेस्ट परफॉर्मर बनता कौन है और कितने ज्यादा लोग बेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, ठीक है ना? तो आप सभी बच्चे
रेगुलेट रहिए, रेगुलर रहने के साथ साथ प्रॉपर मेहनत करते रहिए। हमें इसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि नो आवर स्कूल विल बी ओपन देन आई विल बी स्टडी। नो, वी आर ट्राइंग टू मेंटेन ऑल थिंग्स ऑनलाइन टू जस्ट कनेक्ट विद यू स्टडी, कि आप पढ़ाई से जुड़े रहो बेटा और आपका नुकसान ना हो पाए। क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़े दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा। कोई भी चीज़ बहुत समय तक नहीं टिकती, लेकिन हमारी पढ़ाई और फाइनल एग्ज़ाम सब कुछ आएंगे ना फाइनल अपने टाइम पर। इसीलिए Yes, हमें इस Yes, टाइम sir. का यूज़ कर लेना चाहिए बेटा। अगर इस टाइम को आपने सोचा, आपके कुछ साथी हैं जो अभी भी क्लास नहीं लेते हैं, कॉल करने के बावजूद भी दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट ज्वाइनिंग, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। बच्चों को मैं इतना समझा देता हूँ कि बेटा आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अब आपको भी समझना है कि आपका भविष्य ज़रूरी है या क्या ज़रूरी है बेटा। ठीक है, तो अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनो, कोशिश करो और खुद को धोखे में नहीं रखो। बी ऑनेस्ट फॉर योर वर्क, अपने काम को ईमानदारी से करो। जितनी देर पढ़ना है उतनी देर मन से पढ़ना है, जितनी देर जो काम करना है मन से करना है, बेमन नहीं। जबरदस्ती में बैठ के टाइम पास मत करो। डोंट शो मी दैट यू आर सिटिंग एंड डूइंग, नो। अगर आप मेरे क्लास में हो उतनी देर यू हैव टू बी केयरफुल, यू शुड बी वेरी कि मतलब अटेंटिव पर्सन बनो, एक एक चीज आनी चाहिए। जितना भी चीजें पढ़ाया जा रहा है सबको क्लियर हो रहा है, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आंसर देते हो, ढूंढने की कोशिश करते हो, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है बच्चों, कि एटलीस्ट आप सब इन्वॉल्व हो और बड़े अच्छे से प्रयास कर रहे हो। और अगर प्रयास कर रहे हो तो नो डाउट सफलता मिलनी है। और हमारा टारगेट तो 27 तारीख का इंतजार कर रहा है, जानते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. 27 को जो रिजल्ट आएगा आपका टारगेट, उसके अनुसार मैं रेडी कर दूंगा कितने परसेंट, ये बात आप समझ लीजिए। और इन एवरी सब्जेक्ट आई वांट योर परफॉर्मेंस, इन एवरी सब्जेक्ट यू शुड बी गो अप टू द 90%। 90% से नीचे नहीं, ऊपर की बात करनी है बच्चों। अटेंडेंस प्लीज नाउ, दिस इज टाइम फॉर अटेंडेंस। आप सब मुझे अटेंडेंस देंगे, और जो बच्चे लैब में बैठे हुए हैं सबसे पहले वो अटेंडेंस दे मुझे। कितने बच्चे लैब में बैठे हुए हैं बेटा, सारे मुझे अटेंडेंस दे दो अपनी। प्रांशु है सर। कौन कौन है, एक मिनट। प्रांशु। प्रांशु कमल आज आए हैं क्या? यस सर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी मैं बच्चों से कह रहा था ना कि देखो, तो कल क्यों नहीं आए थे प्रांशु? कल मैं वेट कर रहा, मुझे लगा आज आएगा प्रांशु, और आप कल नहीं आए। सर तो कल आए थे प्रांशु सर। कल आओगे कि नहीं आओगे? कल सर थे कल आप? हम आए थे। यस सर। नहीं तो मैंने अटेंडेंस ही नहीं लगाई आपकी, मुझे पता ही नहीं था। कल आप एब्सेंट नहीं हो गए। सर, सौरभ सर बता रहे थे अरेंजमेंट लगा है, केवल एक क्लास पढ़ाई जाएगी, इसलिए सर जी। फिर वही बात, आप किसी दूसरी की बात करते हो, आपको पास मेरा नंबर है, यू कैन मेक मी कॉल एंड आस्क मी ना। यस सर। ये क्या होता है कि हम इसलिए चले गए, नहीं परेशान नहीं हो, इतने जल्दी हुआ करो। जो भी चीज पढ़ाई जाए मुझसे कंफर्म तो कर लो एक बार बेटा। किसी ने कह दिया आप चले गए। ओके, लैब में कौन कौन है? प्रांशु कमल, नितिन सर। नितिन और आदित्य। आदित्य और सौरभ। सौरभ, अभिषेक। अभिषेक कुमार, सोनम यादव। सोनम मोहिनी। और मोहिनी। यस सर। गुड। आप जरा ऑनलाइन बताओ। निधि, प्रांसी, और कौन है? निधि, प्रांसी, निकिता, अविनाश। और कौन है बेटा इसके अलावा? गर्ल्स में कोई और है? No, sir. हम्म, सुदीप। सुदीप। हाँ बेटा, और अभिषेक राजावत। अभिषेक राजावत, रोहित। रोहित, विशाल कुमार। विशाल कुमार हैं। गुड, चलो विशाल कुमार, और बताओ। आशीष, सविता।
हाँ बच्चों, और कौन है? विशाल हो गया है, और कौन हो गया? आशीष सविता। हाँ, और हिमांशु, आशीष, सविता, सर अविनाश। आशीष, सविता, अविनाश, और बताओ। बस सर। नहीं, रोहित हो गया, विशाल हो गया, आशीष, सविता हो गया, अविनाश हो गया, अभिषेक राजावत हो गए, सुदीप हो गए, निकिता, प्रांशी, निधि ऑनलाइन। इसके अलावा और कोई बच्चा जिसका नाम ना बोला हो बेटा मैंने? सर आयुष। आयुष का नाम नहीं लिया। और बताओ, हो गए सारे? सर यस सर। Yes, sir. अब कोई रह तो नहीं रहा है? नो सर। अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस देन यू शुड बी टेल मी, बताना चाहिए आपको मुझे, ताकि मैं आपके अटेंडेंस मेंटेन